सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 21 विषय है हिंदी। दिनांक 8/12/2020। कक्षा 8वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। साइकिल। आज का पाठ है जहाँ पहिया है। तो बेटा इसका गद्यांश हम पहले भी कर चुके हैं, उससे आगे देखिए। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। गांव का क्या नाम है बेटा? किला कुरुचि गांव। तो वहाँ पर सभी महिलाएं रविवार के दिन इकट्ठी होती थी। तो साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता कि इतनी सारी महिलाएं रविवार के दिन वहाँ पर इकट्ठी होती थी। तो सब लोग वहाँ पर हैरान हो रहे थे कि इनके अंदर कितना जोश है। उन्हें इसे सिखाना ही है, उन्हें इसे सीखना ही है कि जो महिलाएं आती थी वो साइकिल सीखने के लिए आती थी और इतना जोश था कि मुझे ये चीज़ सीखनी ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। कि पुरुषों ने तो सिर्फ महिलाओं को क्या रास्ता दिखा रखा था? चूल्हे चौके तक। लेकिन अब महिलाएं उससे बाहर निकल चुकी हैं। वे नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। जो नव साइकिल यानी कि जिसने नई नई साइकिल सीखी है वो नए नए गाने भी गा रही है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। कि गाने भी कैसे गाए जा रहे हैं बेटा? कि उसमें साइकिल चलाने वाले को प्रोत्साहन दिया गया है, उत्साह दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है। क्या है गाने की पंक्ति का भाव? ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। कि हे बहना चलो साइकिल के संग हम जीना सीखें और पहिए के संग हम घूमें। कि जिस प्रकार से पहिया चलता रहता इसी प्रकार से हम भी अपनी ज़िंदगी को चलाते रहें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत ही बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। कि बेटा जिसने भी पहले साइकिल सीख ली थी, अब वही महिलाएं नई जो साइकिल सीखने वाली आई हैं उनको अब सिखा रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वो ये नहीं सोच रही कि हमें साइकिल चलाना आता है, बल्कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाया। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, मतलब उन्होंने अपनी साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगा ली। घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। कितनी महिलाएं सीख रही हैं बेटा साइकिल? 1500 महिलाएं, जो एक रिकॉर्ड था कि 1500 महिलाएं इकट्ठी होकर साइकिल सीख रही हैं। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? कि ऐसा सब कुछ हुआ तो अब इसके बारे में पुरुष क्या सोचते थे? इसके पक्ष में और साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। क्यों? क्योंकि वहाँ से साइकिल महिलाएं खरीदती होंगी। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। जो डीलर था, जो साइकिल बेचता था, उसके यहाँ से काफ़ी साइकिलें बिकी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया।
पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। यानी कि उस डीलर की दुकान पर लेडीज साइकिलें समाप्त हो गई थी, कम हो गई थी। तो उन महिलाओं में इतना उत्साह था कि उन्होंने जेंट्स यानी आदमियों की साइकिलें खरीदनी शुरू कर दी। दूसरे उस डीलर ने बड़ी कुदिमी अशरामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। तो साइकिल कौन सिखा रही है बेटा? 22 वर्ष की मनोरमनी। 22 वर्ष की मनोरमनी महिलाओं को साइकिल सिखा रही है। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यानी एक छोटा सा गांव था जहां पर वो रहते थे, और जो शहर था वो वहां से काफ़ी दूर था। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, कि जिन लोगों को साइकिल चलाना आता है वो काम ज़्यादा करते हैं। तो बेटा ये गद्यांश यहीं समाप्त होता है। अब आपके हैं शब्दार्थ। प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर क्या होता है? सीखने के कैंप, जहाँ पर लोग सीखने आते हैं। आवेग। आवेग का मतलब होता है जोश। रोजमर्रा। रोजमर्रा का मतलब है प्रतिदिन। हक्का बक्का यानी चकित हो जाना। वृद्धि ज्यादा। वृद्धि ज्यादा। अब इसके हैं आपके सामने प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था? उत्तर है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में वह सभी महिलाएं जो साइकिल चलाना सीख चुकी होती थी दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी। प्रश्न नंबर 2, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वह महिलाएं क्या करती थी? उत्तर है आपका, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वह महिलाएं अन्य महिलाओं की साइकिल चलाना सीखने में मदद किया करती थी। कि जो खुद सीख चुकी थी वो दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी। प्रश्न नंबर 3, प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए कि पुरुषों ने तो साइकिल चलाने का विरोध किया, लेकिन जो साइकिल्स के मालिक थे, जो साइकिल बेचते थे, उन्होंने महिलाओं का समर्थन किया। तो बेटा बताइए क्यों किया उसने समर्थन? वो भी तो एक पुरुष थे। उत्तर है, आर साइकिल्स के मालिक ने इस आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि इससे उसके यहाँ साइकिलों की बिक्री बहुत बढ़ गई थी और इससे उसे बहुत मुनाफा था। प्रश्न नंबर 4, साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया? उत्तर, पहला, लेडीज की साइकिलों की कमी के कारण बहुत सी महिलाओं ने जेंट्स साइकिलें खरीद ली। कि लेडीज की जो साइकिलें थी वो उनकी पूर्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो पुरुषों की साइकिलें थी वो खरीद ली। दूसरा, आर साइकिल्स के मालिक को लगा कि लेखक बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है, इसलिए लेखक को संख्या कम बताई गई। कि संख्या भी कम बताई गई, कहीं ये ऐसा ना हो कि मेरी कोई शिकायत कर दे। प्रश्न नंबर 5, गतिविधि। महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना कर वह बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो ये बेटा प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हो। तो उत्तर इस प्रकार से है, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना एक क्रांतिकारी कदम था। कैसा कदम था? क्रांतिकारी कदम था। इससे न केवल उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हुई, बल्कि अब वह आसानी से इधर उधर जा भी सकती थी। पहले पुरुषों के ऊपर निर्भर थी कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या बसों में घूमती थी, लेकिन अब वो जहाँ दिल करता था, जहाँ उनको ज़रूरत थी, साइकिल लेकर स्वयं चली जाती थी। इससे गांव में साक्षरता दर बढ़ी
और महिलाओं में आर्थिक आज़ादी भी आई। यह महिलाओं के समाज में समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ये महिलाओं के लिए समाज में समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। तो बेटा यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना और फिर इसको याद कर लेना। अब बेटा हमारी दिल्ली में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है। समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोना है। तीसरी बात, अगर हो सके तो हमें हमेशा घर में ही रहना है। अगर ज़रूरत हो तो मास्क लगाकर ही हमें घर से बाहर निकलना है।